जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने हाल में दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को सड़कों और गलियों से हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के निर्देश दिए हैं। इसका कारण लोगों पर कुत्ते के बढ़ते हमले हैं। यह सच है कि कुछ स्थानों पर कुत्ते के समूह बच्चों को निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कि गलियों में घूम रहे कुत्ते वयस्क और बुजुर्गों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। यह भी सही है कि भारत में कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने के आंकड़े वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक हैं। दुनिया भर में कुत्तों से फैलने वाले रेबीज के कारण हर वर्ष अनुमानित 59,000 लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रेबीज के कारण विश्व भर में होने वाली मौतों में से 36% भारत में होती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की बात करें तो रेबीज के कारण होने वाली 65% मौतें भारत में होती हैं। यानी भारत में स्थिति चिंताजनक है। सड़कों और गली मोहल्लों में कुत्तों के हमलों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हाल में दिल्ली में कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। यह बहुत दुखद और भयानक स्थिति है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या कुत्तों को सड़क गली मोहल्ले से हटा देना ही एकमात्र विकल्प है? न्यायालय का फैसला जनहित में है, मगर एक पक्ष पशु प्रेमियों का भी है जो कुछ अलग मत रखते हैं। पशु क्रूरता के विरोध में काम करने वाले लोगों के भी अपने मत हैं। सभी पक्षों में मत पर गौर किया जाए तो एक नया नजरिया सामने आता है। सबसे पहले ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां इंसानों पर कुत्ते हमला कर रहे हैं। ऐसे कुत्तों को बिना देर किए आश्रय गृह में भेजना चाहिए और उनका इलाज भी करवाया जाना चाहिए। दूसरा, गली के कुत्तों का बंध्याकरण किया जाए और इनके लिए टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस तरह से इनकी आबादी पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही इनके बीमार होने या इंसानों को नुकसान पहुंचाने की समस्या को भी सुलझाया जा सकेगा। इसके अलावा आश्रय स्थलों की हालत में सुधार करना भी एक अहम पहलू है। यहाँ यह भी याद रखा जाना जरूरी है कि आज़ादी हर प्राणी के लिए अधिकार की श्रेणी में आती है। आश्रय स्थल एक अस्थायी पनाहगाह या शरणस्थली होते हैं। ये निवास स्थान नहीं होते और अगर वहाँ जरूरी सुविधाओं का अभाव हो तो यह किसी प्राणी की आज़ादी को छीनने जैसा है। छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में कुत्तों को लंबे समय तक रखना पशु क्रूरता ही कहलाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली NCR में कुत्तों के लिए सरकारी आश्रय स्थल है ही नहीं। यदि इन बेजुबान प्राणियों को सड़कों और मोहल्लों से हटाया जाना ही एकमात्र उपाय है तो इनके लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना सबसे पहली आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर किसी कुत्ते का जन्म होता है वह गली मोहल्ला उसकी रिहायशी हो जाती है।
उसे पालतू बनाने अथवा गोद लिए जाने पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। एक सवाल यह भी है कि अगर दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को एक बार हटा भी दिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में आसपास के इलाकों से अन्य कुत्ते यहाँ नहीं आएंगे। अगर बाहरी इलाकों में कुत्ते यहाँ आ जाते हैं तब क्या यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रहेगी। हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि गलियों में रहने वाले कुत्ते दरअसल हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं, जो बिना मोल के हमारी सुविधा का जरिया बनते हैं। इनकी अनुपस्थिति में हमें जहां तहां फेंक दिए गए भोजन के सड़ने से बीमारियां फैलने का जोखिम बढ़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुत्ते हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र का जरूरी अंग हैं। जिस जीव की आवश्यकता नहीं होती, प्रकृति उसे स्वयं स्पष्ट कर देती है। कुत्ते की तरह दिल्ली बंदर आदि से भी रेबीज का खतरा उतना ही है। बंदरों द्वारा के इंसान को काट लेने से घटनाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे में बंदरों को भी पकड़कर आश्रय स्थलों पर रखा जाना चाहिए। इसी तरह गाय पालक अपनी गायों को दुधारू नहीं रहने की स्थिति में सड़कों पर छोड़ देते हैं। इन पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कभी कभी ये पशु भी इंसानों पर हमला कर देते हैं। क्या उन्हें भी आश्रय गृह में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। बेजुबान प्राणी अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए इंसानों को इनके प्रति थोड़ी संवेदना दर्शानी होगी। याद रखा जाना चाहिए कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे और विश्वास पात्र मित्र होते हैं। ये अपनी जान पर खेलकर वफादारी निभाते हैं। कुत्ते हमारे लिए सुरक्षा कर्मचारी भी भूमिका निभाते हैं। कहीं भी बचा हुआ भोजन फेंककर गंदगी का माहौल बनाने वाले यह समझते होंगे कि कुत्ते कैसे उन्हें खाकर थोड़ी सफाई का वाहक बनते हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में स्थित सरकारी अस्पतालों का हाल देखा जा सकता है। कई बार कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा में मरीज दम तोड़ देते हैं। अगर इंसान इस तरह का कुप्रबंधन झेलने को मजबूर है तो सोचने की बात है कि मूक जानवर का क्या हाल होगा। कुत्ते में समझदारी, खतरा भांपने के अद्भुत गुण और अनुशासन पालन के गुण को देखते हुए उन्हें सुरक्षा बलों में शामिल किया गया है। जहां तहां इंसान और तकनीक का काम नहीं कर पाती, वहां कुत्तों की मदद ली जाती है। सेना और पुलिस के लिए कुत्ते जांच एवं रक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह मान लेना भी सही नहीं होगा कि सड़कों पर टहलने वाले तमाम कुत्ते खतरे का सबब बन गए हैं। जाहिर है, सबसे आसान उपाय की ओर कदम बढ़ाने से बेहतर होगा कि दूरदृष्टि से सोच विचार कर असरदार काम किया जाए।